गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना चल रहा है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के डाउट आज करते हैं। चलिए स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 60, राइट, यही क्वेश्चन है। जी। Yes. देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, कब का? 1/4/2013 का और 31/3/2014 का, राइट। तो हमारे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास 80,000 का पहले था, है ना। अभी बैलेंस आपका 60,000 है, तो निगेटिव में चला गया, गया कि नहीं गया? Yes, sir. -20,000, राइट। और हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग करने के लिए हमको क्या क्या इसमें करना पड़ता है? इनकम टैक्स प्रोविजन जो है मेड है 25,000, इसको भी ऐड बैक करेंगे। आप करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या क्या ऐड बैक करना पड़ेगा? चलिए, ये तो कैश आइटम है, डिक्रीज 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 डिक्रीज, चलिए ये है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 5,000 पॉजिटिव में, ठीक है जी। अब हमको क्या एडजस्टमेंट करना है? एडजस्टमेंट करना है आपको नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है जी। चलिए, गुडविल रिटेन ऑफ है, इसको भी ऐड बैक करोगे आप, 15,000। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। चलिए, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, इसको भी ऐड बैक करेंगे क्योंकि प्रोविजंस में भी कोई पैसा जाता आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कह रहा है 32,000, प्लस होगा कि माइनस होगा? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ऑब्वियसली ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज होना का मतलब पेमेंट आपने किया है, माइनस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है, हाँ जी। डिक्रीज इन करंट एसेट्स जो है वो क्या होगा? अगर करंट एसेट्स आपका कम हो रहा है तो प्लस होगा, जबकि इंक्रीज होगा है तो क्या होगा? ये माइनस होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो है इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला, 13 में था 1,20,000 और 14 में था आपका 82,000। चलिए कोई बात नहीं। तो 1,20,000 में से 82,000 या कितना होगा? 20,000. 18 और 20, 38,000, प्लस या माइनस? प्लस, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 1/4/2013 को था, बाद में नहीं बोला तो हम ये मान के चले पेमेंट हो गया होगा। अगर बात का नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलेंगे ना जी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारा करोगे तो आपका सारा का सारा आ जाएगा। इसके बाद आपको लेस करना होता है टैक्स पेड। अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ टैक्स पेड। अब कॉन्सेप्चुअली अगर बात करें तो क्वेश्चन अगर नहीं बोलता है कि टैक्स कितना पे हुआ है तो हम क्या मान के चलेंगे? पे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आपका ये क्वेश्चन जो एजम्पशंस ले रहा है, इट विल बी एज्यूम दैट इनकम टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू द प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि हमने जो इनकम टैक्स का प्रोविजन किया है वो मान के चलेंगे, ये हिंट दिया हुआ है, अदरवाइज हमको कैसे पता चलता? तो इसको हमने क्या किया, यहां से लेस कर देंगे। ये शायद आपने किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था? क्या इतना करने के बाद भी आंसर नहीं मैच कर रहा है आपका? यस और नो? Sir, add कर दी. टैक्स Add पेड कर ड्यूरिंग दिया द था. ईयर, इसको भी ऐड कर दिया था। Yes. इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखा है कि आपको इट विल बी एज्यूम दैट इनकम टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इक्वल्स टू द प्रोविजन सॉरी पेमेंट ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर। ये मान के ये चले हैं ये लोग कि हमने जो इस साल इनकम टैक्स का प्रोविजन किया था वो पे कर दिया। हालांकि प्रैक्टिकली आप देखोगे जिस साल का इनकम टैक्स है उसके अगले साल में पे होगा। हाँ, एडवांस टैक्स जरूर पे हो सकता है, लेकिन ऐसा एजम्पशंस अगर जब तक नहीं है तो आप एग्जाम में आप क्लियर कट लिख सकते हो कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर
then we have to assume that no income tax payment during the year is made. राइट आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। Okay, आप वर्किंग नोट में लिखोगे यहाँ पे नोट में, तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है और वो क्या लगा रहा है कि देखिए भैया हम प्रोविजन है तो इस साल का टैक्स तो अगले साल पे करेंगे ना, मार्च के बाद ही पे करेंगे ना, जब रिटर्न फाइल Yes. करने जाएंगे उससे पहले कैसे पे कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ एडवांस टैक्स हो Yes. सकता है। तो एकेडमिक लाइफ में इन्होंने तो मान लिया पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है अनयूजुअल नहीं मानो, आप नोट में लिखिएगा कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम टैक्स पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, हेंस वी हैव टू एज्यूम दैट, या आई हैव टू एज्यूम दैट कि हमने जो भी टैक्स का पेमेंट था ये इस साल नहीं हुआ था, देयर इज नो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा आप नोट्स में लिख दोगे तो लगेगा कि हाँ बच्चे के पास कॉन्सेप्ट तो है, वो जानता है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर को लेस कर दिया जाता है। हाँ ये मान के अगर चलते हो, अगर किताब का है तो किताब के जो आंसर बनते हैं कहीं ना कहीं सीबीएसई के मॉड्यूल से ही बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक से ही उठा के लाए जाते हैं, तो वहां पे तो आंसर यही रहा होगा। तो इसके लिए आप क्या करना, आप नोट्स लेकिन जरूर लिखना, बिना नोट लिखे हुए आप लेस नहीं करना, नहीं तो उसको क्या लगेगा कि बंदा जो है टैक्स जो पेड हुआ है उसी को ये लेस करके दिखा दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जहां पे भी ड्यूअल एस्पेक्ट का लग रहा है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्लियर कट नोट्स आप लिखिएगा, आप अपने आंसर शीट के नीचे नोट्स को पक्का लिखिएगा कि हमने क्या एजम्पशंस लिया है, क्योंकि अकाउंटिंग में एजम्पशंस बहुत सारे होते हैं। तो एजम्पशंस लेके, हाँ अब ऐसा एजम्पशन नहीं ले सकते कि पेड टैक्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हम एजम्पशन ये ले ले कि हम ये मानते हैं कि पे ही नहीं हुआ है, तो ऐसा एजम्पशन फिर नहीं चलेगा। ठीक है। चलिए काफी मेहनत हो रहा है। Yes. क्वेश्चंस भी आप बना रहे हैं, क्वेश्चंस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, चैप्टर भी काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है, ऐसा नहीं है कि ये पप्पू छाप क्वेश्चन चैप्टर है, इस चैप्टर में काफी दमखम भी है। ऐसा नहीं है, आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा चीज आइडिया लगता होगा कि अच्छा ये भी, अच्छा ये भी, ठीक है। फिर भी कैरी ऑन करिए, जो क्वेश्चंस का डाउट होगा फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। Okay. ठीक है।